कामना रखो भगवान पाने की। मैं कैसे अभी मुक्त हो जाऊं, जबरदस्त कामना। जितना भी तुम्हारे में काम होवे भले करो, लेकिन अपने साथ, अपने लिए, कि मैं भगवान को कैसे पाऊं, भगवान को कैसे पहचानूं, अपने को कैसे पहचानूं, और अभी का अभी मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। ऐसा नहीं तो बातें करके करके तुम्हारा टाइम चला जाए गिसमिस करके, और अंतकाल भी आ जाए तो जाओ कहां जन्म और मरण में। गिसमिस नहीं करना, अभी कामना जबरदस्त करो कि मैं आज ही मुक्त हो जाऊं, देरी नहीं हो जाए। कल नाम है काल का, 1 मिनट पीछे क्या होगा तुम होएगा नहीं होएगा। तभी तुम किस ख्याल में रहता है 24 घंटा। ये कामना बहुत अच्छी है। क्रोध करो अपने मन पर, लोभ करो सत्संग का, वचनों का, मोह करो सर्व से। खाली 2-4 बेटे में मोह रखा है। हमको कितना बेटा है देखो, सारी दुनिया हमारा स्वरूप है। हम तो सारी दुनिया से मोह करता है, हम फंसता नहीं है। तुम 1-2 को मोह करके फंस गया। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हमारे पास मेरा नहीं है। हमने समझा ये सब मैं हूँ, सारा संसार जो वो मैं ही हूँ, सर्व से प्यार है। तो ये मोह बढ़ बढ़ के इतना हो गया है, जो सारी दुनिया से मोह हो गया है, तो उसको प्रेम बोलते हैं। मोह भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। हमारे पास मोह नहीं होता तो हम तुमको कैसे खींचता। तो ये भगवान ने हमको मोह दिया ना, बहुत अच्छा दिया ना। सबको मोह में खींचो, लेकिन भगवान के तरफ लेके आओ। ऐसे नहीं एक दूसरे में फंसाओ। स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में फंस गया, ये मोह रखा। अरे तुमको मोह मिला है, सारी दुनिया से प्यार करो ना, 1 को 2 को क्यों। अहंकार करो तो सच्चा, मैं आत्मा हूँ, ये शुद्ध अहंकार भले करो। मैं शरीर हूँ, छोटा छोटा अहंकार करके तुम मर गया है। छोटे छोटे अहंकार में मैं शरीर हूँ, मैं हूँ तो मेरा भी है। तो ये जो अहंकार करता है, मैं किसका बाप हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सास हूँ, बड़ेपन का जो अहंकार है, श्रेष्ठता का अहंकार, ये 16 अध्याय में कौन से अध्याय में बोला है? श्रेष्ठता का अहंकार नहीं करना है। 13 अध्याय में पहले जो ज्ञान का है गुण, ज्ञान का लक्षण जो बताया है, भाई कौन सा तुम्हारे में गुण होना चाहिए, ज्ञान का विचार पहले लिखा है। श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं किससे श्रेष्ठ हूँ, मैं भाई बड़ा हूँ, मैं अक्ल वाला हूँ, मैं सियाना हूँ, मैं समझू, ये श्रेष्ठता का अहंकार है। अहंकार करो सच का, आत्मा का कि शरीर का। जो 5 ही विकार एक ही धक्के से तुम्हारा छूट जाएगा जब उसका अधिकार समझेंगे। तो बोलता है मृत्यु को सामने लाके भी ज्ञानी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? उसको कोई वासना नहीं है, उसने किसी को अपना नहीं समझा है, उसने अपने को देह नहीं समझा है, अपनी आत्मा में रहता है। आत्मा मरता नहीं है। शरीर चाहे छूट भी जाए तो ऐसा जैसे पुराना कपड़ा उतार के और आत्मा नया कपड़ा पहनता है, इसी प्रकार जैसे तुम पुराना कपड़ा उतारता है, ये शरीर जो पुराना है वो छोड़ के नया शरीर धारण करता है। इसमें शोक करने का हेरजन क्या डर है, कौन सी तकलीफ है? काय के लिए तुम शोक करता है? ये मर गया, कौन मरा? मौत तो है ही नहीं। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, इसमें मौत की क्या है? तुम एक कोट उतार के दूसरा नहीं पहनता है, इसमें शोक करने का क्या जरूर है? लेकिन पुराने कपड़े से तुम्हारी ममता हो गई है। ये शरीर बड़ा प्यारा लगता है, ये न छूट जाए। ये मेरे को प्यारा लगता है, ये न छूट जाए। अरे नाक से प्यार है, आंख से प्यार है, किससे? शरीर से प्यार है, दीवार से प्यार है क्या? ये कौन है? सब जो बैठे हैं कौन है? आत्मा ही तो है। तो तुम आत्मा को प्यार करता है कि शरीर को प्यार करता है? शरीर को करता है, इसके लिए मौत के टाइम डरता है। ये न मर जाए, मैं न मर जाऊं, मैं न मर जाऊं, ये न मर जाए, मेरा न मर जाए, बस इसका ही तुमको डर है। राजा जनक की सारी नगरी जल गई तो भी नहीं उठा, गुरु के सामने निर्संकल्प अवस्था में बैठा था। क्यों? क्योंकि सब कुछ गुरु को दे दिया था। गुरु को बोला तुम्हारा जल है, तुम जाओ, हमारा थोड़ी जल है जो हम जाए। लेकिन तुमको इधर तार या चिट्ठी कोई संदेश आ जाएगा तो तुम कैसे भागेगा इधर से? भाई तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है तो तुम इधर से उठेगा, मेरे बेटे का होएगा तो तुम थोड़ी उठेगा। बोलेगा ये तो उसका है ना, मेरा थोड़ी है। मेरे और तेरे में, मैं और तुम में बड़ा फर्क है। तो ज्ञानी के अंदर तेरा मेरा नहीं है, मैं तू नहीं है, इसके लिए वो शांत में रहता है। मैं ऋषि की तरह 24 घंटा अपने मौन में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बैर की हालत बदली सदली होती रहेगी, लेकिन तुम्हारी अंदर की आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है,
वो स्थिर है, वो अचल है। तुम काहे के लिए डरता सरता मरता है? बाहर की हालत तुम्हारे अंदर क्यों आती है? बाहर कुछ भी होता है ये माया है, ये ड्रामा है, ये नाटक है। नाटक माना नहीं टिकने वाला, चेंजेबल। लेकिन तुम तो अनचेंजेबल आत्मा है, तुम काहे के लिए हिलता है? तुम पहाड़ जैसा अडोल होके रहो, कुछ भी हो जाए बोलो सब अच्छा ही होता है, ये ड्रामा है, नाटक है, ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन मुझ आत्मा में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष जो है, उसके सामने चाहे मौत भी आ जाए तो कभी नहीं डरेगा। तो मैं मरता हूं, मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं। मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? तुम तो बोलता है ना मैंने जन्म लिया है, ये मेरा माँ बाप है। उधर बोलता है पिता भी तू, माता भी तू, सखा भी तू, बंधु भी तू, गुरु भी तू, ईश्वर भी तू, सब कुछ बोलता है भगवान है, माता पिता भगवान है। इधर बोलता है माता पिता ये है। अभी सच्चा माता पिता तुम्हारा कौन है? बताओ, किसका बेटा है तुम? तुमने कभी जन्म लिया है? तू आत्मा कभी जन्म में आता है? तू आत्मा कभी मरेगा? किसने जन्म लिया है? कौन मरेगा? जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। मेरा क्या वास्ता है उसी से? मैं आत्मा हूं, मैंने कभी जन्म ही नहीं लिया। जन्म और मरण से मैं मुक्त हूं, मैं ऊपर हूं। जो ऐसा आत्मा में टिका रहता है वो कभी भी नहीं मौत के टाइम ऐसा डरेगा। कल्पना में अपनी ख्याल में ही बंद गया है। ख्याली बंधन है, ख्याली मुक्ति है। ख्याल में तुम बंद गया, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा घर, भाई मेरे को फर्ज है, मेरे को धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं क्या करूं, मैं बंद गया हूं। मेरे को एक घंटा भी नहीं है जो सत्संग में आता है। ये सब जो भी आज बैठे है ना, ये पहले ऐसा ही बोलता था, साईं मेरे को तो एक घंटा भी नहीं है, मैं सत्संग में कैसा आऊंगा? अब ये दूसरे शहर से आए, ये कानपुर, ये लखनऊ, ये अहमदाबाद, ये बड़ौदा, ये फलाना, ये नागपुर, ये पता नहीं कहां से आ गए। भाई तुम कैसे आया? तुम तो बंधन में थी 24 घंटा, बाल बच्चा ये वो, भाई इतना ग्रस्त है, हमको एक मिनट भी टाइम नहीं है। अभी वो इधर कैसे आ गए? खास सत्संग के लिए आया, कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये गधा जो था अपने इशारे में ही बंद गया था, अपने ही ख्याल में, भाई मेरे को टाइम नहीं है। अभी टाइम बचा है तो मिल गया ना टाइम। अभी कहां से बंधन इसका छूट गया? तो बंधन भी ख्याल में था, मुक्ति भी ख्याल में है। तुम जीव है तो बंधन में है, तुम आत्मा है तो बंधन हो ही नहीं सकता है तुमको। तीनों कालों में बंधन नहीं है। आत्मा काल तो बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है, क्योंकि इच्छाओं से आजादी आजाद है। जिसको कोई इच्छा नहीं है वो अभी मुक्त है, जिसको इच्छा है वो बंधन में है। अभी क्या बोला भाई? जिसको कोई इच्छा नहीं है वो स्वतंत्र है, वो आजाद है। तुम बोलता है मेरे को बेटा छोड़े, मेरे को धंधा छोड़े, मेरे को घर वाला छोड़े तो मैं मुक्त हो जाऊं। घर वाले को तुम बांध के बैठा है, तुम जप्पी मार के बैठा है पेड़ को, बोल रहा है दरखत मेरे को छोड़ता नहीं। तुमने दुनिया को पकड़ा है कि दुनिया ने तुमको पकड़ा है? तुम जकड़ गए उसमें, तुम बंधन में आ गए कि दुनिया ने तुमको बंधन में डाला है? कोई नहीं बोलता है कि तुम मेरा, तुम बोलता है तुम मेरा है तो बंध गया। ज्ञानी अपने को छुड़ाता है, बस अपने को आजाद करता है, अपनी गति करता है। हरे को करे पंहिंजो पाण उधार, नहू पंहिंजी बुरी गत करे। हरे को सज्जन आए पंहिंजो पाण, दुश्मन आए पंहिंजो पाण, जे आत्मा खां परे। गीता के भगवान ने बोला है, बोला हर एक अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा की बुरी गत नहीं करे। अपने को आत्मा नहीं समझता है तो तुमने बुरी गत कर दिया अपनी। हर एक सज्जन है अपना आप, दुश्मन है अपना आप। ये आत्मा से पड़े वो है दुश्मन, आत्मा के नजदीक जो आत्मा में टिका पड़ा है वो अपना सज्जन आप है। अभी तुमको किसने बंधन में रखा है बताओ तो सही? कौन है जो तुमको बंधन में रखे? किसकी ताकत है? प्रकृति भी तुमको जख मार के रास्ता देगी। Where there is will, there is way। तुम्हारा अगर विल है तो हम इधर आऊं, तो आज तुम आया ना, किसने रोका? बस भी मिली, ट्रेन भी मिली, टैक्सी भी मिली, टांगों में भी ताकत आई। भगवान तुमको कैसे लेके आया? तुम्हारी विल देखा। जहां जहां तुम्हारी विल है परमात्मा तुमको शक्ति देगा, ताकत देगा, उधर जाएगा तुम। अगर माया में विल है तो भी भगवान शक्ति देगा, जाओ माया में गिरो। भगवान बोलता है मैं ही उसको जाके माया में फंसाता हूँ, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। वो प्रकृति के अधीन जो जीव है, जिसको माया प्रिय है,
जो अंधा है माया के पीछे, मैं उसको उधर ही लेके जाता हूँ। और जो मेरा भगत मेरे तरफ आना चाहता है, मैं उसको अपने में लीन कर देता हूँ। भगवान ने बोला है शक्ति तो उधर भी देता है, चोर भी चोरी करता है, शक्ति तो परमात्मा की है। और साधु है, उसको भी शक्ति भगवान की है, शक्ति तो वही है। लेकिन चोर कैसे शक्ति को यूज करता है और तुम कैसे, साधु जो है कैसे शक्ति को यूज करता है, वो तुम्हारी मर्जी। तो बोलता है जिसको इच्छा कोई नहीं है वो बंधन से मुक्त है, उसको मुक्ति की भी इच्छा भी नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, पहले से ही मुक्त हूं, जन्म से ही मुक्त हूं। जैसे मच्छी जन्म से तैरती है और पक्षी जन्म से ही उड़ता है, ऐसे मैं जन्म से ही मुक्त हूं। मैंने कभी जन्म मरण में मैं आया ही नहीं हूं, आदि से मुक्त हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा कभी किसी बंधन में नहीं आया। तुम अभी अपने को आत्मा समझो, आत्मक शक्ति में रहो, देखो कोई बंधन में डाल सकता है। जैसे हम छूट गए तैसे तुम भी छूट सकता है। हमारे को भी तो कोई बंधन होएगा ना, कभी तो होएगा। लेकिन ज्ञानी अपने को छुड़ा सकता है, तुम भी अपने को छुड़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य खुद ईश्वर है। मैन इज गॉड, सिंपली ही डज नॉट नो इट। मनुष्य खुद ईश्वर है, क्या नहीं कर सकता है। What one man has done, man can always do। जो एक मनुष्य कर सका है, अगर हमारा गुरु कर सका है तो हम भी कर सकेंगे। वो भी एक मनुष्य है, कृष्ण भी मनुष्य था, गुरु नानक भी मनुष्य था, मनुष्य रूप में आया था। वो दिखा के गया कि हम भी तुम्हारे साथ रहते हैं दुनिया में, हम भी तुम्हारे ही जैसा है, तुम्हारे जैसा ग्रस्त में आया है, तो भी हम कैसे मुक्त होके बैठा है। राजा जनक भी तुम्हारे जैसा था। जो भी हमारे अवतार आया है हमारे जैसा मनुष्य स्वरूप में आया है, इसलिए मनुष्य स्वरूप में आता है। जैसे मनुष्य को एतबार आए कि हम भी इस जैसा हो सकता हूँ, और गुरु करे आप समान। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। संत और पारस में बहुत बड़ा अंतर है। वो लोहे को कंचन करता है, सोना करता है, लेकिन गुरु तो आप समान करता है। जब कृष्ण आया था तो अर्जुन को आप समान किया। अर्जुन ने पिछाड़ी को बोला है तो मेरा संसार भरम सब छूट गया, मेरा मोह जो है वो सब छूट गया, अभी मैं निष्ठा में हूँ। हे भगवान, अभी मैं निष्ठा में हूँ कि मैं आत्मा हूँ। मेरे को अपने स्वरूप की स्मृति हुई है कि मैं आत्मा हूँ। जैसा कृष्ण तैसा अर्जुन। अर्जुन ने खाली अपना स्वरूप बुलाया था। जैरो कृष्ण तैरो अर्जुन, भजन ऐसा दादे जो जैरो अर्जुन तैरो कृष्ण, पर अर्जुन पंहिंजो स्वरूप भुलायो आए। कृष्ण के पंहिंजो स्वरूप याद है, बस फर्क ही है। उसका दर्शन गंगा जी से भी उत्तम है। हम तुम्हारा दर्शन करने आएगा जिस दिन तुमने काम और क्रोध को छोड़ा है। हम तुम्हारे घर वाले से पूछेंगे, तुम्हारे में थोड़ी एतबार है। घर वाले से चिट्ठी लिखा के आओ भाई, ये कभी भी क्रोध नहीं करता है, ये महर्षि है। 2-4 दिन ऐसा हुआ आता। तुम भी अपनी इज्जत कराओ, कुछ बोलते हैं बेइज्जती कराते हैं, बोल के तुम्हारी बेइज्जती होती है। एक गुरु के पास, गुरु जी ने उसको बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर किया, काम नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं। भाई ये जो लेसन है याद करके आना दूसरे जुम्मे पर। बेचारे सब दूसरे जुम्मे पर आया, सब याद करके आया। छोटे भाई तो सब याद करके आया, तकड़ा लेसन। युधिष्ठिर बेचारा चिप हो गया, शांत। उसने क्या किया, एक ही हफ्ता बैठ के क्रोध के ऊपर सोचा। भाई गुरु ने बोला क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करेगा तो नौकर ऊपर चढ़ जाएगा, औरत ऊपर चढ़ जाएगी, बच्चे सब ऊपर सिर पर चढ़ जाएगा, हमारा काम कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। करके विचार बोला भी कोई सामने कोई बात आए तो हम समझे ना, भाई क्रोध करना ठीक है नहीं ठीक है। हमने तो सोचा भाई यहाँ क्रोध नुकसान का है। अभी सामने कोई बात आवे, गया गुरु के पास, गुरु ने बोला लेसन याद है? बोला नहीं। बोला तुम इतना गधा, बड़े में बड़ा भाई जो तुम है उसको ये लेसन याद नहीं है, छोटे भाई को जल्दी याद आ गया, तुम तो बेवकूफ है, तुम ऐसा है। सबके बीच में उसका अपमान किया, बहुत उसको गाली दिया और पिछाड़ी को लपड़ भी लगाया। तो भी युधिष्ठिर मुस्कुराता रहा, ठीक रहा, शांत रहा। पीछे गुरु जी को बोला भाई अब भी लेसन याद आया है पक्का? बोला कैसे? बोला आपने इतना क्रोध किया, इतनी गाली दिया, इतना बेशर्मा किया सबके बीच में, तो भी मेरे को क्रोध नहीं आया। नहीं पहले होता था तो मेरे को जरूर आता था। अभी हमको पक्का हो गया कि मैंने क्रोध के ऊपर जीत पाई है अभी। तो गुरु शर्मसार हो गया, उसका मास्टर। अरे बोला मेरे को भी क्रोध आ गया।
लेकिन तुमको नहीं आया। हाँ, वो है क्रोध के वश आ गया तुम। बाकी अपने मन के ऊपर भी भले करो, दूसरे के मन के ऊपर भले करो, जो तुम्हारे शरण आया होवे, जिसने आपको बोला हुए तो आप हमारा गुरु है, हमको समझाओ, भले क्रोध से ही समझाओ। तुम्हारे बेटे ने, बहू ने, नौकर ने कभी तुमको गुरु माना है कि पिताजी तुम मेरे ऊपर क्रोध भले करके करना, हम बड़ा खुश है। जिस टाइम वो तुम्हारे क्रोध में खुश हो गए और वो शुद्ध रहे तो भले करो। एक भी तुम्हारे से कोई शुद्ध रहा है दुनिया में क्रोध से, उसको लेके आओ हमारे पास। जो बोले तो भाई आज मेरे डैडी ने क्रोध किया, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं सुधर गया हूँ, उसका क्रोध हमारे लिए बहुत अच्छा है, फायदे वाला है। कभी किसने बोला है घर में तुम्हारे? तुम जानबूझ के उसका बाप और बेटा बन के बैठता है, सेठ नौकर बन के बैठता है, तुम है क्या? तुम तो कुछ भी नहीं है। जो बनेगा वो सब कुछ बनेगा। पहले तुम कुछ भी नहीं है ऐसा समझो अपने, तभी तुमको क्रोध नहीं आएगा। भाई क्रोध करूं तो किसके ऊपर करूं? दूसरा है ही नहीं, हमारा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। पहले काम और क्रोध को ऐसे वश में करना है तुमको, तो क्रोध के वश में तुम नहीं आ जाओ। क्रोध तुम्हारे वश में भले हो गए, क्रोध से काम भले लियो, पर क्रोध के वश में नहीं आना कभी। तो अभी दूसरे जुम्मे पर तुमको हमको आके बताने का है, तो तुमने कितना क्रोध को जीता, सारा हफ्ता तुम्हारे को है। कौन से विकार के ऊपर तुमने जीत पाई है, हमको बताना है। ऐसा नहीं सुन के बस जाके घर में ऐसा ही व्यवहार करो पहले जैसा, जैसे पहला था तैसे अभी है, तो ज्ञान सुनने का फायदा क्या? हमको भी स्टाफ चेकिंग करने की है इधर, कौन सच्चा है कौन ऐसे ही आके सुनता है खाली कानों से। स्टाफ चेकिंग तुम करता है कि नहीं अपना दुकान की? हम भी ऐसे करेगा। जो झूठा है तुम उसी को हम निकाल देगा, जो थोड़ा भी चेंज नहीं करता है अपने को। कितनी चेंज तुम्हारे में आई है वो रोज इधर बताने का है। तो देखेगा घर में, इधर उधर सब में जो ईश्वर देखेगा वो क्रोध नहीं करेगा। बाकी जो खाली बोलेगा सत्संग में भगवान बैठा है, हमको घर में थोड़ी देखने में आएगा, वो तो जरूर करेगा। लेकिन जिसको क्रोध करो उसको भी हमको देखो उधर, इधर कौन बैठा है। चौगुर्द हमारे राम का, सब जगह भगवान ही भगवान है, भगवान हमारा इधर बैठा है, तभी तुमको क्रोध नहीं आएगा। बाकी बोलेगा ये बेटा है, ये नौकर है, ये बहू है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो जरूर क्रोध आएगा। उधर भगवान नहीं देखेगा, जरूर क्रोध आएगा। ये एक हफ्ता तुमको मिला है मुक्ति के लिए, मुक्त हो जाओ राजा परिषद की तरह। रोज रोज आने का जरूर नहीं है, तुम मुक्त होके इधर से चले जाओ, तुम्हारे से हजारे जाके मुक्त होएगा। इधर आना नहीं है, जाना है जल्दी, काम उतार के जाओ। राजा जनक काम उतार के गुरु को अपनी स्थिति बता रहा है, तुम्हारे जैसा सुस्त थोड़ी है, आलसी। तुम तो ऐसे भी है, इस जन्म में नहीं होगा तो दूसरे जन्म में मुक्त होएगा, क्या हुआ? 10-20 जन्म और लेना पड़ा तो पड़ेगा। ऐसे आदमी को मुक्ति नहीं मिलेगी, सुस्त को, जो किसमिस करता है, टाइम कमाता है। राजा जनक की तरह एकदम जैसे वो जग गया, गुरु ने आत्मा सुनाई, वो जग गया और अपनी स्थिति अभी गुरु को सुनाता है। तो गुरु मैं आत्मा हूं, मैं अपने को नमस्कार कर रहा हूं, ये सारा जगत मुझ आत्मा में व्यापक है, मैं सर्व जगह हूँ, सर्वत्र मैं हूँ। मैं अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। अपनी आगे स्थिति बताता है। तुम अपनी स्थिति कौन सी बताए? अभी तो क्रोध आता है, अभी तो भाई इच्छा है, अभी तो भाई मैं जीव हूँ, ये है तुम्हारी स्थिति। राजा जनक बोलता है एकदम मैं आत्मा हूँ। गुरु आके सत्यम करके दिखाता है, बताता है। और तुमने क्या किया अभी तक? तुम राजा जनक है, राजा जनक की सभा में तो आया है, लेकिन है कौन पहले बताओ? सभा तो वही है, वही अष्टावक्र है, वही राजा जनक इधर भी बैठे है, सब बैठे हैं, लेकिन तुमको राजा जनक की तरह होने का है। अपनी आत्मा को जागाओ, जगाओ, अंदर से निकालो बैर अपने भगवान को। कितना जन्म तुमने भगवान को अंदर बंद रखा है, जैसे न किसी को खून करके अंदर बंद करके जमीन में और ऊपर आदमी बैठ जाए, मैं हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और जिसकी शक्ति उसको अंदर बंद कर दिया। ऐसे भगवान को तुमने अंदर बंद करके और तुमने अपना डील दिखाया, मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं मिसेस सो एंड सो, आओ मीट, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। भगवान को अंदर बंद करके रखा।
अभी भगवान को प्रकट करो, अपने को गंवाओ। बहुत जन्म तुमने कृष्ण को नहीं पहचाना, तभी तो धक्का खा के पड़ी इधर आया कल युग में। नहीं तो तुम त्रेता और द्वापर में ही मुक्त हो जाते थे। तभी तुम भी थे, भगवान आया था, तुम भी था, लेकिन तुमने नहीं पहचाना। अभी पहचानता है, जब चला गया कृष्ण तभी पहचानता है। तुम आज के कृष्ण को भी हाथ से गंवाएगा, फिर जब भी चला जाएगा फिर वो अरे कृष्ण हमको मिला था लेकिन वो भी चला गया। ऐसे ही धक्का खा के उम्र चली जाएगी तुम्हारी। गुरु नानक आया तो भी तुम था, गुरु नानक को तुमने जेल में डाला था। बोला नानक अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। तुम तभी भी जीव भाव में था, लेकिन भगवान को नहीं पहचाना। ऐसे बार बार तुम धक्का खा के जन्म जन्मांतर धक्का खा के इधर आया है। अभी भी तुम गिसमिस करता है, माया में ही तुम्हारा मन है। मन हर लिया माया, बोलन पे रवाना। बोलते बोलते हरि ओम राधे श्याम करते करते रवाना हो जाएगा। मन किधर होगा, माया में। अभी तुमने मन नहीं निकाला माया से, अपना व्यवहार वृत्ति नहीं छोड़ी, आत्मक दृष्टि नहीं रखी, तो अभी भी ऐसा ही होगा। ये मनुष्य जन्म भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर तो अब से अब के बिछड़े पता नहीं कब मिलेंगे। ऐसी मनुष्य देही तुम्हारी चली गई तो फिर कब तुम आएगा इस मनुष्य देही में, फिर किधर जाएगा क्या पता। इसलिए मनुष्य देही बहुत उत्तम है, और इसमें पुरुषार्थ करके अभी तुमको मुक्ति पाने की। एक तुमको मिला है, दूसरे जुम्मे तक तुमको पूरा अपना हिसाब किताब मेरे को देना पड़ेगा। तो कैसे तुम चलते हैं घर में, क्या तुमने छोड़ा है, कौन सा विकार छोड़ा है, कितना आत्मा का निश्चय किया है। तुम्हारे घर वाले की भी चिट्ठी चाहिए और तुम्हारा भी अनुभव चाहिए। ऐसे हम नहीं तो सत्संग बंद करेगा, अगर तुम नहीं सुधरेगा तो। कुछ नहीं क्या पहले बोला दृश्यमान, जो दृश्य में आता है वो मिथ्या है। अभी क्या हासिल करे तुम बताओ। स्वर्ग का सुख चाहिए, इंद्र का तखत चाहिए, राजाई चाहिए, कौन सा पदार्थ चाहिए। अभी सारी दुनिया में कौन सा पदार्थ चाहिए जो तुमको हासिल करने के लिए इच्छा हो। पैसा चाहिए, 10 लाख की आज लॉटरी खुलती है, तुम खुशी करेगा या नहीं। 10 लाख तुमको मिलेगा, तुम खुश होगा कि नहीं। हाँ, तुम्हारी जाता क्यों है माया मेरने के लिए। कौन बोलता है तुम खुश नहीं होगा, तो झूठा बैठा है सब। तुमको 10 लाख की खुशी जरूर होगी। 10 लाख से तुम क्या क्या करेगा, तुम पहले से ही अभी बोलेगा ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, बेटे को दूंगा, बेटी को दूंगा, सुखी करूंगा सबको। तुम समझते हैं पैसे से बेटा बेटी सुखी होगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। जो माया मिथ्या है, तो मिथ्या से तुम किसको सुखी करेगा। मिथ्या चीज दे के किसको सुखी करेगा। मिथ्या चीज का सुख भी मिथ्या। मिथ्या चीज जो तुम देगा किसको, पैसा दे के तुम खुश करेगा किसको। पैसे से क्या करेगा तुम, किसको अंधा करेगा कि सुख करेगा, सुखी करेगा उसको, और अंधा हो जाएगा पैसे में। तो भी तुमको हासिल करने के लिए कुछ चाहिए अंदर में। बोलता है जिस धीर पुरुष को ये दृश्यमान जगत सारा मिथ्या देखने में आया, वो हासिल क्या करने के लिए जाएगा। स्वर्ग का सुख भी इसको नहीं चाहिए। लोक परलोक का सुख जिसने कौआ के विष्टा के समान मिथ्या समझा, वो तो ज्ञान के भी लायक बना है, अभी तो वो जिज्ञासु है। जो लोक और परलोक के सुख को लात मारे और तुमको 10-20 लाख मिलेगा, आज ही खुशी करेगा तुम या नहीं करेगा। नहीं, इसको बेटे का 20 लाख मिल रहा है, इसने लात लगाया 20 लाख को। बोले एक पैसे की भी चीज देगा तो हम शादी नहीं करेगा। इसका बेटा जवान बेटा 20 साल का अभी शादी करता है, करोड़पति है वो बोलता है ये 20 लाख तो हम कम से कम देगा। तो इसका बेटा बोलता है मैं घर से निकल जाऊंगा अगर एक पैसा भी लिया है। हम शादी करेगा तो एक पैसा नहीं लेगा, हमको 20 लाख नहीं चाहिए। अभी कल भी उसने यही बात रखी है। वो कुछ भी हासिल करने के लिए जाएगा, मृग तृष्णा के जल में लोटा लेके जाएगा पानी भरने के लिए। मृग तृष्णा का जल देखने में आता है लेकिन है वाड़ी। जिसने ऐसा निश्चय किया कि वाड़ी है, वो लोटा लेके कभी जाएगा माया में, तो माया से सुख मिलेगा। माया में सुख है, बच्चे में सुख है, पोटे में सुख है, पैसे में सुख है, धन में सुख है, भोग विषय पदार्थ में सुख है। किस बात में सुख है?
जो दृश्यमान पदार्थ जगत ही मिथ्या है, जिसने ऐसा जाना वो कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं जाएगा। माया में कुछ भी आके मिलेगा उसको खुशी नहीं होगी, नहीं ग्रहण करेगा, नहीं कुछ त्याग करेगा। अभी त्याग क्या करे बताओ? कौन सी ऐसी चीज है जिसको त्याग करेगा? तुम्हारी कौन सी चीज है जो तुम त्याग करेगा? भाई मैं घर छोड़ता हूँ, घर तुम्हारा है। चूहा बोलता है हमारा है, काकरोच बोलता है हमारा है, बिल्ली बैठी है घर में बोलती है हमारा है। बिल्ली ने किसी दूसरे बिल्ली को एड्रेस देंगी तो कौन सी देगी? तो बिल्ला उधर ही आएगा बिल्ली के पास। भाई इधर रहती है बिल्ली, तुम देखो कुत्ता कहाँ आएगा? जहाँ कुत्ती रहती है। तो सब बोलता है हमारा घर है, तुम बोलता है हमारा घर है ना, हम इसको त्याग करता है। क्या तुम्हारा है? तुम आया था तो भी घर था। 1000 साल तप करे भी औरत के पीछे गिरेगा, क्योंकि उसने औरत का त्याग किया होगा घृणा से, द्वेष से, डर से। डर से तुम त्याग करता है माया को तो तुम गिरेगा उधर। क्या ठीक है? हाँ, मतलब क्या हुआ? नहीं ग्रहण करता है, नहीं त्याग। इसका मतलब आप सुनो, इस ये श्लोक का अर्थ आप सुनना। त्याग सच्चा है कि स्त्री छोड़ के जंगल में जाना, ये त्याग सच्चा है। छोड़ना क्या है? उधर भी अगर इच्छा का त्याग नहीं किया तो उधर भी गिरेगा। अंदर में जिसके स्त्री पड़ी है, कोई स्त्री है जिसका मैंने त्याग किया है। चूड़ाला को छोड़ के शुक्र जो 15 साल जाके जंगल में रहा। जब चूड़ाला उधर गुरु का रूप धारण करके गई है तो उसे पूछा, राजा तुमने क्या क्या त्याग किया? बोला मैंने एक रानी चूड़ाला का त्याग किया। और तुम्हारा हाथ जो है वो चूड़ाला की तरह है। हमारी जो चूड़ाला रानी थी ना, उसका हाथ तुम्हारी तरह है गुरुजी। गुरु ने बोला अरे बेवकूफ है क्या, उसका हाथ तुमको याद है? अभी तक तुम्हारी चूड़ाला तुमको याद है? नालायक, तुमने क्या बाकी छोड़ा है? तुम बेवकूफ है, क्या छोड़ के आया? चूड़ाला याद है, उसका हाथ याद है, उसका पांव याद है। भाई चूड़ाला को छोड़ा। क्या छोड़ा चूड़ाला को? तब भी उसी गुरु ने उसको ज्ञान दिया है। तो तुम शुक्र जो है ये तुमको याद है, मैंने ये छोड़ा है, ये तुमको याद है, तुमने कुछ नहीं छोड़ा, तुमने कुछ नहीं त्याग किया। तुम सर्व त्यागी राजा नहीं है। अरे बोला मैंने सब कुछ छोड़ा है, मैं एक शरीर खाली लेके इधर आया हूँ, खाली एक लंगोट लेके आया हूँ, एक डंडा है, एक तुम भी है, एक तड्डा है और एक मैं हूँ। मैंने सर्व त्याग नहीं किया। बोला नहीं, डंडा तुम भी ये भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने ये भी छोड़ा। अभी शरीर बाकी बच गया। बोला शरीर को भी मैं जलाता हूँ। तुम बोलता है सर्व त्यागी नहीं है तो शरीर को भी जलाता हूँ। बोला तो भी सर्व त्यागी नहीं है, तुम्हारा मन है अभी जिंदा कि मैं राजा शुक्रध्वज हूँ, मैंने ये छोड़ा है। सारा संसार अंदर बड़ा पड़ा है, बाकी क्या छोड़ा? तो बोला तभी गुरुजी क्या छोड़ू? बोला तुम ही मर जाओ जीते जी, मैं शुक्रध्वज नहीं हूँ। और चित्त की कल्पना का त्याग करो। जो चित्त में चित्तनाएं चलती है, संकल्प और विकल्प, जो संकल्प और विकल्प का त्यागी है वही सच्चा त्यागी। बाकी जिसने चूड़ाला छोड़ी, जंगल में गया, राजाई छोड़ी, बच्चा छोड़ा, धन छोड़ा, वो त्यागी नहीं है। तो सच्चा ज्ञान क्या है? तो कुछ ग्रहण नहीं करने का है, कुछ त्याग नहीं करने का। सच्चा ज्ञानी नहीं कुछ त्याग करता है, नहीं अपना कुछ समझता है जो त्याग करे। मेरा कुछ नहीं है, यही त्याग है। मेरे को छोड़ना त्याग नहीं है, खाली ये समझ धारो ये मेरा नहीं है। सब ईश्वर है, परमात्मा का है, भगवान है। ये भगवान की अमानत है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे पने का त्याग, अंदर की ममता का त्याग ही त्याग है। अहमता, ममता और कर्ता भाव, ये 3 रोग जो है उसका त्याग ही समता से होता है। समता भाव का ज्ञान जब गुरु देता है, समदृष्टि सबके आत्मा जग के, समान दृष्टि, समत बुद्धि, सम भावना, ये सम दृष्टि, यही सच्चा ज्ञान है। दृष्टि तुम्हारी साफ हो जाए, चाहे और सामने बैठी है, तुम बोलो ये भगवान है। राम दृष्टि रखो तो काम दृष्टि चली जाए। बाकी औरत का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, धन का त्याग किया तो भी तुमको याद आएगा। त्याग नहीं करो लेकिन भगवान देखो। सामने जब तुम भगवान का दर्शन करेगा तभी तुम्हारे अंदर से ये ममता और अहमता निकलेगी। बाकी छोड़ के जाएगा फिर याद आएगा। कभी ना कभी सन्यासियों को भी याद आएगा, अरे मैंने घर छोड़ा, अरे मैंने बच्चा छोड़ा, अरे मैंने धन छोड़ा, अभी मैं दुखी होता हूँ, अरे स्त्री छोड़ा, स्त्री होती थी मेरी सेवा करती थी, मैं इतना बीमार हूँ, अभी कौन सेवा करेगा, अभी फुल्का कौन बना के देगा। सन्यासी सब रोता है, जाके देखो। जो भी त्याग करेगा इच्छा से, घृणा से, द्वेष से, डर से, मैं गिर न जाऊं, उसको याद आएगा।
ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, विलिंग रिनंसिएशन, ये जो सहज त्याग है, सहज त्याग हो जाता है जब तुम आत्मा देखेंगे तो शरीर का त्याग हो गया। अंदर देखो सबके कौन बैठा है, ये भगवान है, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये भगवान है, ये नौकर नहीं है, ये भगवान है, ये बेटा नहीं है। एक एक क्षण क्षण में जाके बोलो ये सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, 24 ही घंटा बोलो भगवान है, तभी तुम्हारी जिंद छूटेगी। नहीं तो जंगल में जाके बैठो, हिमालय के पर्वत के चोटी पर अकेला जाके बैठो, उधर भी तुमको सब याद आएगा। ये संसार अंदर में है, बाहर नहीं है। अंदर है संसार, अंदर संसार की प्रलय करने की है। बाहर से तुम प्रलय करके अकेला जाके बैठो जंगल में, तुम नहीं छूटेगा संसार से। सांप की तरह संसार तुम्हारे अंदर पड़ा है, वो डसेगा अंदर ही। 1000 साल बेचारा तपस्या करके बैठा था, अचानक स्त्री सामने आ गई, गिर गया क्या? अंदर ही गिरा पड़ा था, पहले गिर गया। अंदर वासना पड़ी थी, उसने वासना ने उसको गिराया, स्त्री ने नहीं गिराया। भगवान उधर भी जंगल में परीक्षा लेने गया उसी संत की। भगवान कहाँ छोड़ेगा तुमको? मोहिनी रूप धारण करके जंगल में आएगा, बोलेगा देखूं अभी तुम भाई तपस्वी जो है, अपने को बोलता है मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं हठी, मैं ब्रह्मचारी, मैं उदासी। तो बोलता है त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, विरलो को बचो गुड़मुख वड भागी, जय डिठो जागी पंहिंजे अखियां पाण खे। जो त्याग करके गया, जो वैराग करके गया, माया सब मस्त कया। माया उधर भी गई, त्यागी के पास, वैरागी के पास, पर विरलो को बचो, विरला कोई बच गया, गुड़मुख वड भागी। जो गुरु के मुख से जिसने नया जन्म लिया वो बच गया, जिसने अपने जाग के अपने आप को देखा। जय डिठो जागी पंहिंजे अखियां पाण खे, अपनी आत्मा को जिसने जाग के देखा कि मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है, वो बच गया। तो यही बोलता है ग्रहण त्याग काय का। एक भी चीज तुम त्याग नहीं करो, एक भी चीज तुम्हारे ग्रहण के लायक नहीं है। मिथ्या का त्यागी मिथ्या ही होता है, तो मिथ्या का त्यागी बनेगा। है सब मिथ्या, तुम त्याग करेगा। जो है ही कुछ नहीं उसका त्याग क्या करेगा? जो तुम्हारी चीज ही नहीं है उसका तुम त्याग करेगा। अभी एक आदमी आया, बोला ये ताजमहल होटल है ना, मैं तुमको दान देता हूँ। तो हमने बोला ताजमहल होटल तुम्हारी है? बोला हमारी तो नहीं है, लेकिन मैं दान देता हूँ। तो तुम भी बोला मैं ना अपनी स्त्री को त्याग करता हूँ। भाई तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारा बेटा है, तुमने लाया था, तुम्हारा धन है, तुम्हारा घर है। नहीं, घर तो हमारा नहीं है भाई, घर तो सबका है, हमारा नहीं। तो तुम क्या त्याग करता है? तुम क्या दान करेगा? तुम्हारा कुछ है? ताजमहल होटल तुम्हारी है, दान करेगा? तुम्हारा ये शरीर है, तुम आंख दान करता है, बोलता है मैं आंख दान करके जाऊंगा। तुम्हारी आंख है, ईश्वर ने आंख दिया, ईश्वर ने शरीर दिया, ईश्वर ने शरीर धारण किया है। तुम कर्ता बन के मैं आंख दान करता हूँ, मैं हूँ और आंख का दान करता हूँ। मैं हूँ, अपना रत्न देता हूँ। अरे भगवान का रत्न तुम क्यों देता है? भगवान की पर्स से तुम दान क्यों करता है? मैं भाई दान करता हूँ, ये मेरा पैसा है, मैं दान करता हूँ। तुम्हारा पैसा कहाँ से है? तुमने लाया था? ये सब ब्लैक मार्केट है इधर, तुम्हारे पास सब चीज ब्लैक की है। तुम्हारी स्त्री, बेटा, धन सब ब्लैक का है, तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम अपने साथ लेके जाता। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, खुद भगवान ही है, तुम्हारा क्या है इधर? तुम ही भगवान का है, तुम्हारा शरीर ही भगवान का है, ये शरीर ही भगवान ने धारण किया है। तो तुम्हारी चीज कहां से आई जो तुम त्याग और ग्रहण करेगा? हाँ, इच्छा कर दी है वासना, यानी छा चाहिए भाई अंदर से विषय विकार मलिनता और द्वंद्वी जोड़ा जो है, जिसको दुखी सुखी नहीं करता है। भाई सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब प्राणों का धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म, उसको देके और अपनी आत्मा में जो जागृत होता है और जिसके अंदर से मलिनता विषय विकार बिल्कुल नाश हो गया है, कड़वा समझ के, जहर समझ के जिसने त्याग कर दिया पहले पहले, इच्छाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग, अंदर से मलिनता का त्याग, जिसकी दिल साफ हो गई है, प्योर हो गई है, सब में भगवान और ईश्वर दिखाई देता है। वो द्वंद्वी जोड़े में कभी भी ऐसा कमती जास्ती कुछ भी होता है उसके लिए तो सुख और दुख नहीं फील करता है।
भाई सुख हुआ, भाई फलानी चीज मिली मेरे को सुख हुआ, फलानी चीज गई मेरे को दुख होगा। अभी कौन सी चीज दुनिया से जाएगी तुम्हारी जो तुम दुखी होगा? बताओ तो सही, एक चीज तो बताओ। क्या चला जाए जो तुमको दुख होएगा, और क्या मिलेगा जो तुमको खुशी होगी? बताओ। में गीता पढ़ो और हमारी चिट्ठी पढ़ो, हम रोज तुमको चिट्ठी लिखेगा, तुम जेल में मुक्त हो जाएगा। बैर मुक्त नहीं होएगा। तुम इशराफ नहीं है जो बैर एक जगह बैठ के मुक्त हो जाओ। बैर तो तुम धक्का खाएगा, आएगा जाएगा। अभी जेल की कोठरी में बहुत खुश है तुम, डे वाला भी निकाला, अभी जेल में भी पड़ा है, बहुत अच्छा है। ये तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर मेहर किया है जो तुम्हारा डे वाला भी निकाला और जेल में भी भेजा तुमको। अभी तुमको ज्ञान आएगा। लेकिन तुम जब भी देखेगा, अरे मेरा डे वाला निकल गया, अरे मेरे को पैसा नहीं है, अरे मैं कूट गया, अरे जिस दिन कूट जाएगा उसी दिन तुम भगवान हो जाएगा। जब तक तुम्हारा पैसा है, कुछ भी तुम्हारे साथ है, तो तुमको उसी का अहंकार है, उसका आधार है, उसके आधार पर तुम जीता है। तुम देखना किस किस बात का आधार है तुम्हारे। कोई भी दुनिया से जब तुम चला जाता है कोई भी, तो तुम रोता है, क्योंकि उसके आधार पर तुम्हारी खुशी थी। अपने आत्मा की खुशी नहीं है जितना तुमने आधार लिया है दुनिया का। अभी तुम देखो तो किस किस के ऊपर मेरा आधार है, कहाँ कहाँ मेरी वासना है, तो आधार तो सब चले जाने वाला है, क्षण क्षण में क्षय होने वाला है। इसलिए तुम आधार रहत अपने स्व आधार पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस अपने ऊपर। जैसे शेर जो होता है ना, जंगल का राजा अपने ऊपर आधार करता है। बकरियां इकट्ठी चलती है 10-20, शेर कभी इकट्ठा नहीं चलता है। तुम भी शेर शो मौके रहो, निराधार, किसके ऊपर भी आधार नहीं। विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, चाहे सब विषयों में वो बरतता है। आंख से देखता है, कान से सुनता है, जैसे अज्ञानी तैसे ज्ञानी। प्रारब्ध वश उसको भी कर्म करना पड़ता है, वो भी कर्म करता है, वो भी विषयों में ही रहता है, सारी राजाई में रहता है, सारी दुनिया के सुख भी भोगते हैं। प्रारब्ध वश के ज्ञानी के सामने भी सुख आता है, समझो। उसमें विचरता हुआ भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, मना सुखी और दुखी नहीं होता है। अगर दुख भी आ जाए या सुख आ जाए, सुख में खास खुश नहीं है, दुख में खास दुखी नहीं है, सब बात में उसको धीरज है, नहीं खास खुशी है, नहीं खास दुख है। प्रारब्ध वश उसके सामने कौन सा भी सुख आया, सुख भी तुम उसको देखेगा तो ये सुख भोग रहा है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब विषयों का सुख ज्ञानी के सामने भी आता है। लेकिन वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। सेकंड में छूट जाए तो कभी दुख नहीं करेगा। प्यार करने का अधिकार भी ज्ञानी को है, सर्व से प्यार करके भी 2 मिनट के बाद भूल भी सकता है, तभी उसको अधिकार है प्यार करने का। क्रोध करने का भी अधिकार है, क्रोध करके 2 मिनट के बाद उसको भूल जाएगा कि मैंने कभी क्रोध भी किया है, क्योंकि उसका द्वैत अंदर से गुम हो गया है। और स्वार्थ नहीं है किसमें, ममता नहीं है। तुम जो क्रोध करता है ममता से, स्वार्थ से, द्वैत में, इसके लिए क्रोध तुम्हारे लिए बीमारी हो गई। और ज्ञानी क्रोध से काम लेता है, तुम्हारे मन के मारने के लिए क्रोध रखा है, फिर सेकंड के बाद क्रोध है ही नहीं उसके पास, प्रेमी प्रेम है। शिव भगवान होके तुम्हारे मन का विकार जो है उसको वश करता है। कृष्ण ने जब कंस को मारा तो कैसे मारा होगा? क्रोध से किया, सही हंस हंस के। कैसी शक्ल दिखाई होगी कंस को? ऐसी तरह से गुरु को भी ऐसी शक्ल करनी पड़ती है, ऐसा शिव का रूप धारण करना पड़ता है तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम्हारा मन जिन जो है वो डरेगा ही नहीं। बोलेगा गुरु तो राजी है, मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, गुरु के पास आता हूं, वो तो बड़ी इज्जत देता है। गुरु तुमको निकाल के बाहर रखेगा, तुम जांचना तो मैंने कौन सी मिस्टेक किया जो गुरु ने बाहर निकाला है। आज गुरु ने नहीं प्यार किया है, गुरु ने नहीं देखा है, उसको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है गुरु को भी तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारा मन हमेशा उसके प्रेम में, इज्जत में, भय में रहे कि मैं ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करूं जो मेरे गुरु को पसंद नहीं आवे। इसलिए ज्ञानी क्रोध भी करता है तो भी तुम्हारी वजह से, तुमको सुधारने के लिए। जैसे अपने मन को भी क्रोध से ही सुधारा है, तैसे तुम्हारे मन को सुधारेगा। तो ज्ञानी लीला करता है, भोग लीला बोला। ज्ञानी भोग लीला करते हुए भी उसके विक्षेप में नहीं आता है, चाहे भोगना भी पड़े उसको सब विषय, तो भी वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। 2 मिनट के बाद वो छूट जाए तो उसको दुख नहीं है।
तो ज्ञानी प्रारब्ध वश होके कुछ भी करता है, चाहे उसके शरीर से होता है तो भी तुम देखता है तो उसने किया, उसके अंदर में नहीं एक का नहीं दो है, नहीं कुछ किया, 2 मिनट का बाद वो भुला सकता है। तुम स्वर्ग का सुख थोड़ा ही देखेगा, बोलेगा अरे वो बहुत स्वर्ग था उधर, तुम उसको याद करेगा, बहुत मजा था भाई, मैं आइसक्रीम खाने जाता हूँ, बड़ा मजा है आइसक्रीम खाने में, फिर रोज जाएगा उधर। भाई मैंने फलानी लड़की देखी बड़ी अच्छी है, फिर रोज उसके पीछे जाएगा। भाई मैंने ये चीज खाई, देखी, सुनी, ये गाना सुना, फिर रोज जाएगा। ये सिनेमा देखा बड़ी अच्छी थी, रोज जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति हो गई, इसके लिए तुम रोज उसी चीज के लिए जाता है। और ज्ञानी ऐसे ऐसे मजे देखते हुए भी आगे बढ़ा कदम पीछे नहीं हटता है। वो बहुत मजा था, बहुत अच्छा था, हमको फिर चाहिए, फिर तो उसके पास है ही नहीं तो फिर चाहिए, उसको चाहिए ही कुछ नहीं। वो इच्छा और वासना से ऊपर है, उसके अंदर कोई द्वैत नहीं है, उसके अंदर कोई भी जो द्वैत माना दूसरा नहीं है जिसका मैं मजा ले रहा हूँ। दूसरे से वो मजा नहीं लेता है। तुम समझते है ये प्यार करता है ज्ञानी सबको, तो दूसरे से मजा लेता होगा जैसे तुम लेता है। उसके नजर में दूसरा है ही नहीं, वो सर्व को ऐसे प्यार करता है जैसे अपने आप को। दूसरे को तो कभी देखा भी नहीं है भाई ये दूसरा आया है। जैसे अपना आप एक अकेला है, तैसे ये है तो भी मैं अकेला हूँ, ये है तो भी अकेला हूँ, सारी दुनिया हमारे साथ है तो भी मैं अकेला हूँ। सारी दुनिया को प्यार करते हुए भी यानी समझता मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को। ये सर्व मम रूप है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, इसके लिए मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं। जो दूसरे में अटकेगा, जो दूसरे को प्यार करेगा वो मरेगा, वो जहर है। अपने आप को प्यार जिसने किया, अपनी आत्मा में तिरपत है, शांत है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है दूसरे में, द्वैती नहीं है जिसके अंदर में, वो हमेशा अंदर में ही तिरपत रहता है। चाहे हजारों को प्यार करते हुए भी उसको 1 सेकंड में भुला देगा कि मेरे लिए दूसरा था ही नहीं, कभी मैंने दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, मैं अपना आप ही देखता हूँ, जहां था मैं ही हूँ। तो उसको ये भोग लीला कभी सताएगी नहीं। वरना भोग माना उसको पदार्थ मिलेगा या सुख मिलेगा चाहे दुख मिलेगा, दोनों में वो समान रहेगा। धीरज करेगा, अधीरज नहीं होगा। अज्ञानी दुख में अधीरज होता है और सुख में बड़ा शांति होता है, और ज्ञानी सुख में भी खास कुछ नहीं है और दुख में भी अधीरज नहीं है। धीरज से वो अपनी लीला जो है वो करता है। दुख चाहे सुख उसके शरीर पर आता भी है तो भी वो समान दृष्टि में, समान वृत्ति में रहता है, शांत में रहता है। उसके लिए नहीं सुख है नहीं दुख है, दोनों ही मिथ्या है। घबरा नहीं देता है। तुम्हारे पास कोई दुख आ गया तो तुम घबरा गया, और सुख आया बड़ा खुश, भाई आज तो मैं बड़ी मूड में हूं क्योंकि मेरे को सुख है। तो तुम सुख किसको बोलता है, दुख किसको बोलता है? ये तुम्हारी कल्पना है। ज्ञानी इस कल्पनाओं से, द्वंद्व जोड़ों से ऊपर है, वो द्वंद्व जोड़ों में फंसता नहीं है ये सुख है कि दुख है। इसलिए ज्ञानी को प्रारब्ध वश कहीं सुख आएगा, कहीं भोग आएगा भी, और उसका शरीर जैसे तुम देखेगा तो हाँ सुख ले भी रहा है, तो भी उसके अंदर में सुख की भावना नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से सुख नहीं लेता है, वो अपने आप में ही तड़पता है। जो भी सामने आता है उसको भी अपना आप देखता है, इसके लिए वो कहाँ गिरता नहीं है। और अज्ञानी थोड़ा भी सुख लेके गिर जाएगा और एकदम उसके चंबे में आ जाएगा। वो सुख उसको जैसे घसीट के लेके जाएगा अपने पास, फिर बार बार उसका मन बोलेगा वो सुख लियो। लेकिन ज्ञानी जो है वो सुख लेते हुए भी अपने सुख में है, फिर कभी उसको इच्छा नहीं होगी तो फिर वो सुख लियो, क्योंकि उसने दूसरे से नहीं लिया सुख, अपने आप से लिया। इसके लिए वो अपने आप में ही तड़पता है। द्वैत में ही सब दुख है, द्वैत में ही भय है। सुख जाने का भय भी तब लगता है, भाई मैं अभी तो सुखी हूं, कल न मेरा सुख चला जाए, क्योंकि बैर से सुख लिया तो बैर का सुख तो चला जाएगा। लेकिन जिसने अंदर का सुख लिया वो अंदर का सुख जाता नहीं है, हमेशा हमेशा अंदर सुख है, और अपने आत्मा के ही सुख में रता रहता है 24 घंटा। हाँ, ब्रह्मा से चीटी तक, इंद्र देवता, ये वो जो भी है जिसको देवता तुम बोलता है, माना स्वर्ग का देवता, तो स्वर्ग का सुख पाके भी इंद्र देवता बोलता है मैं आत्म पद को कब प्राप्त होऊंगा। इतना देवता है, इतना स्वर्ग है उसके पास, इतना शाहूकार है, लखपति है, करोड़पति है, राजा है, तो भी अंदर दुखी दुखी होता है ना। इसके लिए वो भी चाहता है कि मेरे को कब आत्म पद मिलेगा,
मेरे को शांति कब मिलेगी। राजा को भी शांति चाहिए, इंद्र को भी शांति चाहिए, ब्रह्मा को भी शांति चाहिए, विष्णु शंकर सबको, जो भी देवता है उसको शांति चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी लोक का राजा है। इंद्र लोक एक लोक है, वो इंद्र उसका राजा है। ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव का लोक, माना किसी न किसी लोक का वो राजा है। जैसे इधर भी तुम राजा है ना, तुम किसी घर का राजा है, कोई किसी शहर का राजा है, कोई प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का राजा है, कोई इंग्लैंड का राजा है, वो भी दुखी सुखी होता है। इसके लिए उसको भी आत्म पद चाहिए, उसको भी ये ज्ञान चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए। बोले क्यों वो भी दुखी सुखी होता है, उसको भी राज जाने का डर है, दुख है। और जब वो खुशी लेता है, इंद्रियों की विषयों की खुशी लेता है, थोड़े टाइम के लिए खुशी है, फिर दुख है। इसलिए वो बोलता है, ब्रह्म ज्ञानी बोलता है कि मैं आत्म पद को पाके भी इतना खुश नहीं हूं। काहे की खुशी, काहे का दुख, क्योंकि अल्लाह लऊं तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार। अगर मेरे को अल्लाह मिला भी है तो कहूं क्या, कोई उपकार थोड़ी किया किसके ऊपर। अल्लाह तो मैं पहले ही था, खाली मैंने अपने को जाना नहीं था। कभी ज्ञानी इतने आत्म पद में रह के भी नहीं खुश है, नहीं दुखी है, क्योंकि खुश होवे तो मेरे को आत्मा मिल गई, तो बाहर से मिली है क्या। बाहर से जो चीज मिलती है उसकी खुशी की जाती है, और बाहर से जो चीज मिलती है वो जाती भी है। लेकिन ये आत्मा तो हमारा स्वरूप है, पहले ही स्वरूप है। असल में मैं आत्मा था, लेकिन मैं भूल गया था। गुरु ने आके खाली हमको खजाना अपना दिखाया, भाई तुम्हारे भीतर ही खजाना है। जैसे कोई खान होती है ना, हीरे की खान, सोने की खान, तो पहले खान में मट्टी होती है, ऊपर से मट्टी को खोद के जैसे अंदर जाएगा तभी जाके हीरा सोना ये निकलेगा। इसी प्रकार गुरु भी तुम्हारी ऊपर से तो मट्टी है, शरीर में अंदर जाके खोदता है तुम्हारे को। ये मन को भी परे करता है, बुद्धि को परे करता है, ये मट्टी है सब। अहंकार का पर्दा भी परे करता है, सब पर्दा परे करके मट्टी को खोद के अंदर जाके लाल आत्मा जो है प्रकट होती है। तो ये खान है एक मट्टी की, और अंदर बैठा है भगवान।